हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। एनी मटेरियल which is non-conductor। जैसे कि अपने पास फॉर एग्जाम्पल अपने पास सिलिका हो गया, सिलिका, माइका, प्लास्टिक या फिर वुड। कोई भी मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। जो भी मटेरियल नॉन कंडक्टर है वो सारे क्या हो सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। अब बेटा जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो अपने पास दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? जैसे which they do not have पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड their positive and negative poles stretch out। लेकिन इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्या हो जाते हैं? उनके स्ट्रेच हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो अपने पास ये कोई ऑर्गन का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लिया अपने पास इसका जो एटम होता है वो कैसा होता है? ये न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ अपने पास क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होगा, प्रोटॉन्स होते हैं, और चारों तरफ क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। ओके, लेकिन अभी तो क्या है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हैं, वो दोनों पोल्स हैं, वो दोनों अपने पास एक ही जगह पर है, ठीक है, जैसे कि होते हैं। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा बेटा? तुम्हें पता है पॉजिटिव पार्ट्स पर क्या होगा? एक फोर्स लगने लग जाएगी। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? Q। और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव पर किधर फोर्स लगती है? इन ए डायरेक्शन एब्सेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर फोर्स लगने लग जाएगी। कितनी लगेगी? Q। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे पर ऐसे फोर्स लग रही है तो क्या हो जाएंगे? ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे थोड़े। कैसे हो जाएंगे? थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है? जब ये ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं तो अपने पास इनमें एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो चुकी है। किधर से किधर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या क्रिएट हो चुके हैं? यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो चुकी है ऐसे स्ट्रेच हो चुकी। किसमें? नॉन पोलर में। ओरिजिनल तो होती नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स्ट्रा रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। अब नॉन पोलर पोलर क्या होते हैं? जिनमें ये ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, ठीक है। इनके अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। जैसे कि अपने पास HCl होता है। HCl में क्या होता है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अपने पास ऐसे उनके पास ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर होती है। पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स ऑलरेडी होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर। और जिनमें नहीं होते हैं, जिनको हम कैसे अगर पॉइंट को पोलराइज करना है, इनमें ये
डायपोल मोमेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो बेटा अपने पास इसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी डायपोल मोमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है, हम इन सब यहाँ पर पढ़ ही क्यों रहे हैं मैम, क्या काम है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स का, किस लिए पढ़ रहे हैं हम, हमारे क्या काम के? बेटा काम के तो बहुत है अपने, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। कैसे? देखो, वाई वी आर स्टडी, इनको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इनके बारे में? बिकॉज अगर हमने, मान लो ये अपने पास कोई कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस, अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालूं तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लेट एरिया ए है, दोनों के बीच की सेपरेशन अगर डी है तो अपने पास इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, ए पे और डी पे। और एप्सिलॉन पर कैसे करता है, एप्सिलॉन पे ऐसे करता है, अगर हमने यहाँ पर इसकी प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं डाला, मीडियम इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम है या फिर एयर है, तो अपने पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, तो बेटा इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके कैपेसिटेंस चेंज। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज बाय यूजिंग them capacity of capacitor change, क्या हो जाएगी, कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज हो जाएगी, देखो, अगर कुछ भी मीडियम नहीं डाला है तो एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर हमने कोई मीडियम डाल दिया है तो मीडियम की परमिटिविटी आएगी। ये किसकी थी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। अब अगर हमने इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया तो मीडियम डालने से क्या होगा, हमने कोई मीडियम डाल दिया है, ठीक है, हमने इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया। अब मीडियम डालने से क्या होगा, इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एप्सिलॉन एम ए बाई डी। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, मीडियम की परमिटिविटी यूज होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, बेटा आप लोगों ने एक टर्म सुनी थी उसमें, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर उसको हम बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, किसके इक्वल होता था, वो होता है एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हमें एप्सिलॉन एम निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की परमिटिविटी आ चुकी है। अब हम अपने पास सी न्यू लिखे तो सी न्यू क्या हो जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन एम, क्योंकि अभी तक तो मीडियम नहीं था तो क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अगर हमने जब मीडियम फिल कर दिया इसके अंदर तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। तो एप्सिलॉन एम की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये सी न्यू, ये अपने पास क्या है, सी न्यू। सी न्यू ये होगा, एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो अपने पास पुराना वाला ही था तो इसको हम सी न्यू को ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज हो गई, नया जो कैपेसिटेंस आया वो कितना है, के टाइम्स पुराने वाला आया, इसका मतलब है। और बेटा हमेशा जो के की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी ऑलवेज। के की वैल्यू क्या रहती है, 1 से ज्यादा रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने मान लो कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी कैपेसिटी 2 है, 3 है, 2.5 है, 5.5 है, 10 है, कुछ भी डाल दिया, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब पहले मान लो
कुछ भी चार्ज Q स्टोर करता था, बाद में क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। ओके, तो ये था बेटा डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो अपने पास ये कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, मान लो 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो बेटा अगर इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो बेटा ये चार्ज हो चुका होगा, इसका कैपेसिटेंस इतना है, तो इस पे चार्ज कितना आया होगा, Q इक्वल टू CV, C कितना है 2 और V कितना है बेटा 10, कितना आ गया 20 अपने पास माइक्रो चार्ज है, तो कूलम, माइक्रो कूलम चार्ज आ चुका है। ओके, अब इसके बाद इसने बैटरी ने चार्ज फ्लो करवाया, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करवाया, 20 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो करवा दिया। ओके, अब बैटरी ने अगर चार्ज फ्लो करवाया, इसका मतलब बैटरी ने कुछ वर्क करा है, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा बेटा, जितना चार्ज फ्लो करवाया इनटू उतनी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज फ्लो करवाया है 20 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 10, ही कितना हो जाएगा 200 माइक्रोजूल बैटरी ने क्या करा होगा, वर्क करा होगा। अब वर्क करा है, चार्ज स्टोर हुआ है, इसमें सब में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा, एनर्जी लॉस के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, डेल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। डेल Q कितना है बेटा अपने पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, C कितना है बेटा 2, ये अपने पास इतना लॉस आ जाएगा। ओके, अब क्या होता है बेटा, अगर हमने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, जिसका कांस्टेंट हमने मान लिया 4, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 4। अब इसके डालने से क्या होगा, ये तो कहानी कब थी, ये तो इनिशियली की कहानी थी, शुरुआत की, लेकिन अब क्या कहानी होगी, कहानी एकदम से चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस की, नए कैपेसिटेंस की बात करें तो बेटा कितना चेंज होगा, कितना हो जाएगा K इंटू C, पुराने वाला K कितना है अपने पास 4 है, और C कितना है बेटा अपने पास 2 है, तो कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड क्या हो चुका है इसका कैपेसिटेंस। अब क्या, अगर इतना कैपेसिटेंस हो चुका है तो बेटा इसमें जो चार्ज की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, स्टोर करने की, कितनी कैपेसिटी, Q डैश या Q न्यू की बात करें कितनी हो जाएगी, CV, C कितना है अब C न्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C न्यू कितना है बेटा अपने पास 8 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 80 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। अब देखो शुरुआत में इस पे कितना था 20 था, अब कितना आ चुका है बेटा नया चार्ज, इस पे 80 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका है। कितना भैया बैटरी ने कितना चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करवाया, कितना चार्ज फ्लो करवाया होगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। सुनो भाई, शुरू में बैटरी ने कुछ चार्ज फ्लो करवाया था जब ये नहीं था, तो अपने पास चार्ज इतना था, लेकिन अब क्या है, जब कैपेसिटी हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो कितना चाबी कितना स्टोर करने की क्षमता होगी, कितना चार्ज स्टोर है 80 है, लेकिन बैटरी ने फ्लो कितना करवाया, पहले तो 20, एक्स्ट्रा कितना फ्लो करवाया होगा बेटा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, 80 माइनस 20 यानी 60 माइक्रो कूलम चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाया होगा। अब एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करवाया है तो इसका मतलब बैटरी ने एक्स्ट्रा वर्क करा है, तो एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा चार्ज है इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज एक्स्ट्रा 60 फ्लो करवाया इनटू अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 ही है, यानी 600 माइक्रोजूल बैटरी ने एक्स्ट्रा वर्क करा। अब एक्स्ट्रा वर्क करा है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी आएगी अपने पास, कितना एनर्जी का लॉस हुआ होगा, एनर्जी का लॉस हुआ होगा बेटा जितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करवाया है
इंटू 2C। एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो करवाया है? 60 का स्क्वायर। 2C कितना है बेटा? अभी इसका C है आपके पास 8 है ना, 8। ये बैटरी का लॉस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से चेंज हो जाती हैं सारी चीजें। कब? जब हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मीडियम को चेंज करते हैं। चेंज करने से होता क्या है? चेंज करने से कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब हम एक क्वेश्चन देखिए।